नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ने वाले हैं सूरह अल हक़्क़ा की आयत नंबर 19 से। अल्लाह फरमाते हैं अभी तो दुनिया में यानी सब कुछ छुपा हुआ है, कुछ सामने नहीं है, लेकिन जब सूर में फूंक मार दी जाएगी एक ही दफ़ा में, ये नहीं है कि अल्लाह को बार बार कहना पड़ेगा, फिर ज़मीन और आसमान उठा लिए जाएंगे, फिर रेज़ा रेज़ा कर दिए जाएंगे एक ही बार में। उस दिन वाक़या होने वाली यानी क़यामत वाक़या हो जाएगी, आसमान फट जाएगा और उसकी पकड़ ढीली पड़ जाएगी जो अभी तन्ना हुआ है, बिल्कुल इसमें कोई रखना कोई टेढ़ नहीं है। फरिश्ते इसके किनारे पर आ जाएंगे और तेरे रब के अर्श को अपने सरों के ऊपर 8 फरिश्ते उठाए हुए होंगे। ये अमूर मुतशाबिह है, यानी ये अभी इसकी वजाहत चाहिए इसके लिए, तो अभी ये वाज़ेह क्लियर नहीं है। जो ताबीर की मुताज होती है उसे कहा जाता है मुतशाबिह। उस दिन सब कुछ सामने आ जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहेगा। तो आगे एक रिज़ल्ट निकलना है, वो किस तरह, यानी अल्लाह फरमाते हैं फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिह, बस जिसको दिया जाएगा उसका अमालनामा दाहिने हाथ में, फ़यक़ूलु, बस वो कहेगा हा मुक़रउ किताबिया, ओ देखो और पढ़ो मेरा अमालनामा। अब जिसको अमालनामा दाहिने हाथ में मिलेगा, दाहिने हाथ से क्या मुराद है, यानी उसने सारे नेकी के अमाल किए थे, उसका दाहिना फरिश्ता यानी लिखता जा रहा था, और वो अमाल जो वज़नी थे, इन्नमल अमालु बिन्नियात, जो दिल की नियत दिल के इरादे से किए गए थे, वज़नी अमाल का वज़न होगा, क्योंकि इसने ये सारे दाएं हाथ से सर अंजाम दिए थे। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं जिसको अमालनामा उसके नेक अमलों की वजह से, अच्छे अमाल की वजह से दाहिने हाथ में दिया जाएगा, वो कहेगा देखो और मेरा पढ़ो अमालनामा। इन्नी ज़ननतु, बेशक मैं समझता था, अन्नी मुलाकिन हिसाब, या कि मुझे मेरा हिसाब मिलेगा। वो कैसे, क्योंकि हम कमरे इम्तिहान में हैं। तो जिसको ये एहसास हो जाए कि मेरी एक एक सेकंड की रिकॉर्डिंग हो रही है, इसका फिर एक दिन रिज़ल्ट निकलना है, तो वो क्या करेगा। अब जिस स्टूडेंट ने पेपर देना है वो रात भर पढ़ता रहता है, क्योंकि उसने सुबह पेपर देने के लिए जाना है। इसी तरह हमारी ये ज़िंदगी कमरा इम्तिहान है, असल ज़िंदगी जो है परमानेंट वो आगे रखी हुई है। अल्लाह फरमाते हैं वो जिसको अमालनामा दाहिने हाथ में मिला है, क्यों मिला है उसे, क्योंकि वो दुनिया में उसे समझ आ गई थी कि मैं कमरा इम्तिहान में हूँ और मेरी असल ज़िंदगी आगे रखी हुई है। इसीलिए वो दुनिया में भी अल्लाह के दिए हुए जो अहकामात थे उसके मुताबिक अपने आप को उसने ढाले रखा। इन्नी ज़ननतु, बेशक मुझे गुमान था, मैं समझता था, अन्नी, बेशक मैं मुलाकिन मिलने वाला हूँ, हिसाब, या अपने हिसाब से, यानी मुझे मेरा हिसाब मिलने वाला है। अल्लाह फरमाते हैं आज वो कामयाब हो गया है। फ़हुवा फ़ी ईशत राज़िया, बस वो होगा ऐश और ईशत यानी दिल पसंद ज़िंदगी में। फ़ी जन्नतिन आलिया, वो आलीशान बुलंद वाला जन्नत में होगा। अल्लाह अकबर। कुतूफ़ुहा दानिया, वो फलों के गुच्छों में होगा, यानी झुके हुए होंगे, दानिया फल, उसके आगे जी हजूर जिस तरह होता है इस तरह जी हजूरी की शक्ल में जन्नत के फल झुके हुए होंगे। कुलू वशरबू हनीम, खाओ पियो खुशी से, बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, ये तुम्हारे उन खाली दिनों का बदला है जो तुमने दुनिया में किए थे, यानी कि दुनिया में जो तुमसे इम्तिहान मतलूब था हमने ले लिया, अब ये उसका बदला है। अब खाओ पियो, यहाँ खुशी से हनिया इस्तेमाल हुआ है, यानी कि मतलब यह है कि ये खाना पीना तुम्हारे लिए रचता बसता और रास आने वाला है, ना इसमें एहतियात की ज़रूरत है, ना ही किसी इम्तिहान के लिए दिया गया है कि इसका हक़ अगर अदा नहीं करोगे तो दुनिया की नेमतों की तरह ये वबाल जान बन जाएगा, नहीं, बल्कि तुम इसे फरावानी के साथ इस्तेमाल करो। आगे वो है जो नाकाम हो गया, जिसने अपने दाएं हाथ को यानी नेकी के सारे काम से अपने आप को रोके रखा, वसद्दु अन सबीली, रुका रहा मेरी राह से और दूसरों को भी रोकता रहा। तो ये नेकी, चूँकि इसने सारे अपने जो नेकी के अमाल थे, जो अमालनामा इसे दाहिने हाथ में मिलने वाला था, उसको रोके रखा, तो अब क्या होगा, इसका अमालनामा बाएं हाथ में मिलेगा, क्योंकि जो बुराई के काम थे ना इसने वो किए, नेकी के हर काम से खुद भी रुका, दूसरों को भी रोकता रहा। तो अल्लाह फरमाते हैं इसलिए इसको नामा अमाल दाहिने हाथ में नहीं मिलेगा, क्योंकि हर खैर से ये महरूम रहा।
अमन ऊते या किताबो बेशमालिही, बस जिसको दिया जाएगा उसका अमाल नामा उसके बाएं हाथ में, फ़यकूलु, बस वो कहेगा या लैतनी, है अफसोस, लम ऊता किताब, या मुझे ना दिया जाता मेरा अमाल नामा, वलम अदरी मा हिसाब, या और मैं समझता था कि मेरा हिसाब ही नहीं होगा, क्योंकि ये वो स्टूडेंट था जिसने पेपर ही नहीं देने थे, यानी जिसे यकीन उम्मीद ही नहीं थी कि मेरा पेपर भी होगा। तो इस तरह इसने गाफिल ज़िंदगी गुजारी। तो अल्लाह फरमाते हैं यानी कि इसने ना अपने जो अज़ा थे, दिल दिमाग वगैरह, ना इन्हें इस्तेमाल किया, ना वक्त के रसूल की कदर जानी और ना ही ये इस मोहतरम किताब की कदर जानी। तो अल्लाह फरमाते हैं, वो कहते हैं कि वलम अदरी मा हिसाब, या मैं समझता था मेरा हिसाब ही नहीं होगा, या लैतहा कानतिल काज़िया, हाय काश कि मेरी मौत ही मेरा ख़ात्मा होती, यानी मौत के बाद उठना ही ना पड़ता, बस वही मेरा ख़ात्मा होती। मा अगना अन्नी माल, या नहीं काम आया मेरा कोई माल, यानी सारी ज़िंदगी जिस माल को कमाने में लग गए, वो माल मैं जिस समझता था कि ये मुझे बचा लेगा, तो वो माल मेरे कुछ भी काम नहीं आया। हालाकानी सुल्तान, या छिन गई मुझसे मेरी बादशाहत, यानी वो ओरिजिनल बादशाह भी हो सकता है जो दुनिया में था, वरना हर शख्स अपने घर का बादशाह है। अगर वो यानी कि इसे सही इस्तेमाल करता तो अब्दी बादशाहत में चला जाता, लेकिन अब ये आर्जी थी, ये दुनिया की ज़िंदगी की चंद साल उसकी जो बादशाहत थी। अल्लाह फरमाते हैं, वो कहेगा है छीन गई मुझसे मेरी बादशाहत। अब अल्लाह ने इसका क्या रिजल्ट निकालना है? अल्लाह फरमाते हैं आयत नंबर 30 में, खुज़ूहु फगुल्लूहु, बस इसे पकड़ लो और इसको जकड़ दो, सुम्मल जहीम सल्लूहु, फिर इसे जहन्नम में दाखिल कर दो, सुम्मा फी सिलसिलातन, फिर इसे ज़र ओहा सब उना ज़िरा अन फसलुकुहु, इसे 70 गज लंबी जंजीरों में जकड़ दो। किस लिए? इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, क्योंकि ये अल्लाह बुज़ुर्ग और बरतर पर ईमान ही नहीं रखता था। अब अल्लाह जिस तरह कैदियों को पकड़ा जाता है, अब ये मुजरिम हैं, क्योंकि इन्होंने खुद ही कहा था, इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफिरून, रसूलो जो कुछ तुम लेकर आए हो हम उसका इनकार करते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं, जब मुजरिम इतराफ़ जुर्म कर लेता है तो अल्लाह की तरफ से उस पे ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो जाती है। तो अल्लाह फरमाते हैं, इसे पकड़ो और जकड़ो, यानी अब इसे गिरफ्तार कर लो, फिर क्या करना है, इसे कैद में यानी कि जहन्नम में डाल दो, फिर 70 गज लंबी जंजीरों में इसको जकड़ दो। किस लिए? इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, क्योंकि ये अल्लाह अज़ीम पर ईमान ही नहीं रखता था। जब ये अपने पैदा करने वाले रब को और उसकी नेमतों को इस्तेमाल करने वाले रब को नहीं मानता था, अब इसकी ये मोहलत, इसका ये लिमिट ख़त्म हो चुकी है। जो अल्लाह ने इसे इम्तिहान दिया था ये उसमें बिल्कुल नाकाम और फेल हो चुका है। तो अब अल्लाह फरमाते हैं, इसने अल्लाह अज़ीम पर यकीन ही नहीं किया था। वाला यहुज़ु अला तुआमिल मिस्किन, और ये मिस्किन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता था, यानी अगर खुद नहीं खिला सकता था तो दूसरों से, साहिबे जो इस्तात थे, मालदार लोग थे, उनसे कह सकता था, लेकिन इसने क्या किया, खुद भी रुका रहा, दूसरों को भी रोका रहा, बखीली की। अल्लाह फरमाते हैं, इसने ना तरगीब ही नहीं दी मस्किन को खाना खिलाने की। फ़लैसा लहुल यौम हाहुना हमीम, बस आज के दिन इसका कोई भी जिगरी दोस्त नहीं होगा, यानी जिस जिगरी दोस्त के भरोसे पर था, तो अब जो कंपनी इसकी बुरी कंपनी का ये साथी था, अब वो कंपनी इसे ले डूबी। अल्लाह फरमाते हैं, आज के दिन इसका कोई जिगरी दोस्त नहीं होगा। वला तुआमिन इल्ला मिन गिस्लिन, नहीं होगा इसके लिए खाना मगर खून और पीप के। ये क्या था? गिसलीन से क्या मुराद है? यानी ये नापाक और गंदी चीज़ों के धोवन के लिए आता है। इससे मालूम है कि अल्लाह की राह में अनफाक से हाथ खींच कर, यानी अल्लाह के राह में खर्च करने से हाथ को अपने बचा के कंजूसी की शक्ल में रखना, अपने जिस माल को उसने गिलाजत बना लिया वही क़यामत में उसका यानी अल्लाह फरमाते हैं, वला तो अमुन इला मिन गिसलीन, और नहीं होगा इनके लिए खाना मगर खून और पीप या धोवन के। ला याकुलुहु इल्लल खातिऊन, इसे नहीं खाएंगे मगर खताकार ही खाएंगे, गुनहगार ही खाएंगे। मतलब यह है कि अमल और सज़ा में मुशाबिहत की रियायत से ये खाना इन्हीं मुजरमों के लिए ख़ास होगा, क्योंकि उन्होंने हर खैर से अपने हाथों को रोका था और वो अपनी जो दौलत थी अल्लाह के राह में उन्होंने कभी खर्च नहीं किया, दूसरों को भी रोका, बखीली की। अब अल्लाह फरमाते हैं, जो कुछ इन्होंने आगे भेजा था वही इनके लिए खाना बनेगा।
فلا اقسم بما تبصرون، سو نہیں یہ کسی شیطان کا الہام نہیں ہے جس قرآن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شیطان کا الہام ہے، میں اس کی شہادت پیش کرتا ہوں جسے تم دیکھتے ہو۔ یعنی یہ کیا ہے جو ہمیں یہ عالم نظر آ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نفس اور آفاق کے حقائق اور زمین پر خدا کی جزا و سزا کے مظاہر سے قرآن نے جگہ جگہ رسولوں کے جو واقعات ہیں انذار اور بشارت کے اسی طرح گویا اپنی حقانیت پر استدلال کیا ہے، جیسے کہ قوم نوح کی مثال۔ اس طرح یعنی اللہ فرماتے ہیں اللہ پیش کرتا ہے ان چیزوں کو جنہیں تم دیکھتے ہو، جنہیں اللہ تعالیٰ نے واقعات کی صورت میں تمہارے سامنے کھول دیا ہے، وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، اور اس کی بھی جسے تم نہیں دیکھتے۔ یہ کون سی ہے؟ یعنی عالم نامشہود، وہ عالم جو ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، جس کی ایک نمایاں مثال آسمانوں میں نزول قرآن کا وہ اہتمام ہے جس کی تفصیل یعنی قرآن میں سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، جو کہ جنوں کی زبان ہی سے بیان ہوئی ہے۔ تو وہ چیزیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے، اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بات یہ ہے کہ یہ قرآن ایک معزز فرشتے کا قول ہے۔ رسول کریم سے مراد جبرائیل امین ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو کسی شیطان نے نہیں بلکہ خدا کے ایک معزز فرشتے جبرائیل علیہ السلام نے الہام کیا ہے، جس کے کسی الہام میں کوئی شیطان در اندازی کاری ہی نہیں سکتا۔ وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے کہ یہ شعر و شاعری کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ کسی شاعر کا قول بھی نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، تم لوگ کم ہی ایمان یعنی یقین رکھتے ہو۔ ولا بقول کاہن، نہ ہی یہ کسی کاہن یعنی جادوگر وغیرہ کا قول ہے۔ قلیلا ما تذکرون، تم کم ہی نصیحت پکڑتے ہو۔ یعنی پہلی بات ہے تؤمنون، ایمان لانا، یعنی اگر تم یقین کر لیتے تو پھر تم نصیحت بھی پکڑتے۔ اللہ فرماتے ہیں نہ تم ایمان رکھتے ہو، قلیلا ما تذکرون، کم ہی نصیحت پکڑتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں نہ تم ماننا چاہتے ہو اور نہ ہی سمجھنا چاہتے ہو۔ یہ بالکل ٹھیک ان جھٹلانے والوں کے باطن یعنی اندر کی تعبیر ہے۔ آخر قریش کے یہ لیڈر اتنے بد ذوق اور غبی تو نہیں تھے کہ وہ اللہ کے کلام اور اپنے شاعروں اور کاہنوں کے کلام کے فرق کو نہ سمجھ سکیں۔ وہ اس فرق کو سمجھتے تھے اور گاہے گاہے ان کے اندر سچائی کے اعتراف کا جذبہ بھی ابھرتا رہا ہوگا، لیکن نفس کی خواہشوں کے بوجھ تلے یہ جذبہ اس طرح دبا ہوا تھا کہ اول تو یہ ابھرتا ہی بہت کم تھا، اور اگر کبھی ابھرتا بھی تو اتنے ضعیف ہوتا کہ زندگی میں کوئی مؤثر تبدیلی نہ لا سکتا۔ بس کوئی ایسا خوش قسمت ہوتا تو وہ اپنے نفس کے حجابات سے نکلنے میں کامیاب ہوتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے، یعنی اس ہستی کی طرف سے نازل ہوا ہے جو بادشاہ کائنات ہے، اس لیے ڈرو اس وقت سے جب اس کی تکذیب کا انجام بھگتنا تمہیں پڑ جائے گا۔ آگے آیت نمبر 44 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم گھاڑ لیتے یعنی علینا ہماری طرف سے بعض الاقاویل، اس کی بعض آیات، ہمارا یہ پیغمبر اپنی گرفت سے یعنی ہمارا یہ پیغمبر اپنی طرف سے اگر اس کی کوئی آیات بنا لاتا تو ہم کیا کرتے؟ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم پکڑ لیتے اس کو داہنے ہاتھ سے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا، پھر ہم کاٹ دیتے مِنْهُ الْوَتِينَ، اس کی یعنی شہرگ یا رگ گردن کاٹ ڈالتے۔ فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اور تم میں سے ہمیں کوئی بھی اس طرح کرنے سے نہ روک سکتا تھا۔ یعنی یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن خود گھڑتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرتے ہوتے تو ہم کیا ان کے ساتھ کرتے۔ یہ قریش کے اس الزام کی تردید بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لگاتے تھے کہ یہ سب کچھ آپ اپنے جی سے گھڑ کر پیش کر دیتے ہیں، اور ان کے اس مطالبے کا جواب بھی اس قرآن کو ہم سے منوانا ہے تو اس کے سوا کوئی اور قرآن لاؤ، کم سے کم اس میں ایسی تبدیلی کر دو کہ یہ ہمارے لیے قابل قبول ہو جائے۔ آخر میں فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ کے جو الفاظ آئے ہیں ان میں حاجزین کا اس طرح جمع کی صورت میں آنا اس لیے موضوع ہوا ہے کہ لفظ احدن یہاں جمع کے مفہوم میں ہے، جس طرح سورہ احزاب کی آیت 33 اور 32 لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ میں ہے۔ یعنی حاجزین یہ جمع ہے، اس لیے
आहदन का मतलब ये नहीं कि किसी एक से कहा जा रहा है, बल्कि सब को अल्लाह ताला मुखातिब करके ये सब कुछ फरमा रहे हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं कि तुम में से कोई भी हमें इस तरह करने से ना रोक सकता था। व इन्नहु लतज़किरतुल लिलमुत्तक़ीन, बात यह है कि ये कुरान तो एक नसीहत है परहेज़गारों के लिए। यानी इससे कौन नसीहत हासिल करेगा? वो जिसके अंदर तकवा होगा। तकवा यानी एहसास ज़िंदगी, एहसास बंदगी होगी, तो वही इससे बच सकेंगे। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना लाना अलमु अन्ना मिनकुम मुकज़्ज़िबीन, बेशक हम जानते हैं तुम में से झुटलाने वाले लोगों को। यानी ये इसी तरह ही झुटलाते रहेंगे क्योंकि हम जानते हैं। व इन्नहु लहसरतुन अलल काफिरीन, और ये कि ये कुरान क़यामत में काफिरों के लिए एक हसरत यानी पछतावा, अफसोस बन जाएगा। हाय काश के, क्योंकि सिलेबस के बगैर आज तक कोई पास नहीं हुआ। सिलेबस हमारा क्या है? कोर्स आखिरत का हमारा कुरान है, और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए मुअल्लिम, उस्ताद बनाकर भेजे गए हैं। हमने किन को फॉलो करना है? उनको, और इस किताब के मुताबिक अमल करना है। अल्लाह फरमाते हैं ये हसरत, अफसोस बन जाएगा, हाय काश मैं मेहनत कर लेता, कुछ इससे हासिल वसूल कर लेता। व इन्नहु लहक्कुल यकीन, बात यह है कि ये कुरान ही यकीनी हक है, यकीनी सच है। यानी यही ऑथेंटिक दलील है जिसने कामयाबी की यानी वो हमें करना है, कामयाबी की राह पर डालना है। तो अल्लाह फरमाते हैं अगर इस बात पर यकीन आ गया है कि यही यकीनी हक है, यही सच है, तो क्या करना है आगे? फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, ऐ पैगंबर इन्हें छोड़ो और अपने अजीम रब के नाम की तस्बीह करते रहो। यानी इस तरह के हालात में यही तस्बीह है जो दाई हक के लिए सब्र व इस्तकामत का ज़रिया बनती है। अपने अजीम रब के नाम की तस्बीह करनी है।